हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और थंबनेल से आप टॉपिक तो समझ ही गए हैं कि क्या फिस्टुला में एक्सरे फिस्टुलोग्राम कराना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं यही टॉपिक कवर करूंगा क्योंकि पेशेंट हम जो देखते हैं ना, उसमें बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो एक्सरे फिस्टुलोग्राम करा के आते हैं, है ना। अच्छा, मतलब इन्वेस्टिगेशन है वो, लेकिन बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है ना, बहुत ही शुरुआती तौर पे है। तो मतलब मेरी सलाह जो है, मैं हमेशा पेशेंट को रिकमेंड करता हूं कि एक्सरे एक्सरे फिशरोग्राम से थोड़ा सा बचें, क्योंकि देखो क्या है, अल्टीमेटली एक्सपेंस तो होता ही है ना। उसमें एक्सपेंस आपका लगता ही है, वो जितने का भी होता हो, 500 600 800 जो भी उसके रेट होते हो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होता है। लेकिन फिस्टुला को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए, उसमें प्रोसीजर करने के लिए या चार सूत्र करने के लिए, किसी भी तरह के प्रोसीजर को करने के लिए वो जांच बहुत ही बेसिक है ना। बहुत ही बेसिक जांच है वो एक सिर्फ एक एक्सरे है। अब एक्सरे फिस्टुलोग्राम कैसे करते हैं? देखो क्या होता है, एक्सरे फिस्टुलोग्राम जैसे पेशेंट डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं या जो जिनने भी एडवाइस कर दिया मान लो, तो एक्सरे फिस्टुलोग्राम जो होता है वो एक एक्सरे मशीन पे ही होता है। जैसे चेस्ट एक्सरे होता है ना, वैसे ही एक्सरे फिस्टुलोग्राम को भी करते हैं। उसमें अंतर सिर्फ ये होता है कि जो फिस्टुला की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उससे एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है ना। वो डाई को जब सिरिंज से पुश करते हैं तो वो फिस्टुला के ट्रैक में फैल जाती है जाके, और जब वो फैल जाती है और ऊपर से जब एक्सरे की इमेज लेते हैं तो वो डाई जहां जहां फैलती है वो इमेज उसमें ऐसा ट्रैक बन के आता है। ये प्रोसीजर है बेसिकली। मैं आपको बहुत ही मोटा मोटा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इस तरह से करते हैं तो उसको एक्सरे फिस्टुलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उस फिल्म को देखते हैं और उसमें जो भी थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग अगर कर सकते हो तो उसमें रिपोर्टिंग 1 2 लाइन 3 लाइन की रिपोर्टिंग होती है कि एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, और ट्रैक जो है वो किस तरह से स्फिंक्टर के आसपास जा रहा है, स्फिंक्टर से होके जा रहा है, क्या है ना। अब इसमें क्या है, मैं क्यों इसको इतना बेसिक कह रहा हूं, क्योंकि क्या है, इसमें कुछ जानकारियां मिस होती हैं, है ना। देखो क्या होता है, जैसे अपन डाई पुश करते हैं, मैं सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक्सरे फिस्टुलोग्राम जब मैं बीएचयू में था, है ना, तो एक तो क्या है, हमेशा एक्सरे फिस्टुलोग्राम जो प्रोसीजर है, जो जांच है, जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, वो हमेशा सर्जन को करना चाहिए। सर्जन मतलब जो कि फिस्टुला को ट्रीट कर रहे हैं, जिनने पेशेंट को देखा है ना। जब पेशेंट ओपीडी में पहुंचते हैं, जैसे मान लो मैंने देखा, मैं बीएचयू का अपना बताता हूं, जैसे मान लो मैं बीएचयू में रेसिडेंट था, तो पेशेंट जो फिस्टुला के आते थे तो उनको फिस्टुलोग्राम एडवाइज होता था। तो जो पेशेंट को मैंने देखा है तो मैं ही रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाके वो फिस्टुला किस तरह का है, क्योंकि वो तो हमें, क्योंकि एग्जामिनेशन किया है तो हमको उसका ओवरव्यू तो मालूम चल जाता है कि अंदर फिस्टुला किस तरह का होगा। तो वहां पे जाके हम खुद ही उसका सेटअप करते थे कि डाई किस तरह से इंजेक्ट करनी है, एक्सटर्नल ओपनिंग को किस तरह से क्लोज करना है, किस तरह से वहाँ पे मार्किंग करनी है। उसके बाद डाई अंदर जाएगी, कहाँ कहाँ फैलेगी, फिस्टुला किस तरफ है, तो हमको वो जो कैथेटर होता है एक, उसे पाइप से उस डाई को पुश करते हैं सिरिंज के सामने, उसको किस डायरेक्शन में रखना है कि डाई अच्छे से फ्लो हो। ये जो चीज़ है, ये जो एग्जामिनर होता है, जो जो सर्जन होता है, जिसने फिस्टुला को पहली बार देखा है, एग्जामिन किया है, वो खुद ये काम करते हैं, है ना। तो जब हम लोग जाके रेडियोलॉजी में जाके इस तरह के इन्वेस्टिगेशन को हम परफॉर्म करते थे, तो उसमें जो रिपोर्ट निकल के आती थी वो थोड़ी बहुत रिलायबल होती थी कि हाँ, हमने ही फिस्टुला देखा है और रिपोर्टिंग भी हमने ही करी है। तो मालूम चलता है कि हाँ भाई, फिस्टुला इस तरह का है थोड़ा बहुत। लेकिन क्या होता है, अब नॉर्मली जैसे आप मतलब अब तो मैं उस सेटअप में हूँ नहीं, तो बाहर जब प्राइवेट प्रैक्टिस में जब हम लोग फिस्टुलोग्राम एडवाइस कर देते हैं, तो वहाँ पे फिस्टुलोग्राम जो होता है वो टेक्नीशियन परफॉर्म करते हैं कई बार, है ना, कई बार रेडियोलॉजिस्ट भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फिस्टुला का डायग्नोसिस जिस तरह से हमने देखा है उस तरह से डॉक्टर साहब को नहीं पता होता है कि ये फिस्टुला अंदर से किस तरह का है ना। तो वो क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कभी कभी वो रिपोर्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, क्योंकि अंदर कैविटी है नहीं है, कई बार डाई फैल जाती है, कई बार फ्लश आउट हो जाता है, पूरा वाइट वाइट हो जाता है ना। कई बार ऐसे छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं जिनमें डाई नहीं पहुंच पाती है, तो वो ट्रैक जो है वो एकदम से समझ में नहीं आ पाते हैं, है ना। कैविटी, कई बार कैविटी में
डाई जा ही नहीं पाती क्योंकि सेप्टम्स बन जाते हैं। कई बार कुछ तरह के फिस्टुला ऐसे होते हैं ना जिसमें सेप्टम्स बने होते हैं। सेप्टम, अब मैंने कभी किसी वीडियो में आपको ये बताया नहीं है कि फिस्टुला में कभी सेप्टम भी बन जाते हैं अलग अलग, मतलब ऐसे पाउच टाइप के बन जाते हैं कि एक कैविटी अलग है, फिर दूसरी कैविटी अलग है, और वो उस कैविटी से फिस्टुला जो है वो मोशन के रास्ते से कनेक्ट है। तो इस तरह की जो जांच में डाई जो है वो मल्टीपल कैविटीज़ में कभी कभी नहीं भी जा पाती क्योंकि बीच बीच में फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसको मैं सेप्टम कह रहा हूँ ना, से डिवाइड हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, उसकी वजह से डाई वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाती है, तो वो फिल्म में आ नहीं पाता कभी कभी, है ना, उतना हाईलाइट नहीं हो पाता। तो इस तरह की चीज़ें जब मिस हो जाती हैं ना, और जब एक्सरे फिस्टुलोग्राम की रिपोर्ट के बल पर यदि हम किसी का क्षार सूत्र करते हैं या कोई भी प्रोसीजर फिस्टुला के लिए करते हैं, तो उसमें चूक की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, क्योंकि वो तो दिखा ही नहीं है। तो इस तरह की जांच में चूक की संभावना जब बढ़ती है तो फिस्टुला तो एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है और दोबारा होने की पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है, और उस प्रोसीजर में भी अगर इस तरह की चूक हो जाए तो ऑब्वियसली उसके दोबारा होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो वैसे तो जांच करा के नहीं आते, लेकिन कुछ लोग अगर एक्सरे फिस्टुलोग्राम लेके आते भी हैं तो मैं उनको देखता हूं, लेकिन फिर भी मैं उनको एमआरआई एडवाइस करता हूं कि आप इसमें एमआरआई ही कराइए। क्योंकि क्या होता है, एमआरआई में डिटेल्स हमको मालूम चल जाती है ना, उसका ग्रेड मालूम चल जाता है, उसकी ट्रैक की लंबाई चौड़ाई मालूम चल जाती है, कहाँ कनेक्ट हो रहा वो पता चल जाता है, कितने एब्सेस कैविटी हैं वो पता चल जाता है, एब्सेस कितना बड़ा है वो पता चलता है, और उसमें कितना ml पस है वो भी पता चलता है। बहुत सारी डिटेलें जो उसमें आती हैं, मल्टीपल ट्रैक्स यदि हैं, बारीक से बारीक भी ट्रैक हैं तो वो उसमें ट्रैक हो जाते हैं, है ना। तो मैं इसलिए एमआरआई दोबारा एडवाइस करता हूं, भले ही पेशेंट के पास फिस्टुलोग्राम है और मैंने देख लिया, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेता इस मामले में कि जांच में अगर थोड़ी सी भी चूक होगी उसकी वजह से अगर पेशेंट को रिकरेंस होता है तो पेशेंट परेशान होता है, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, है ना। तो इसीलिए मैं एडवाइस करता हूं सभी को, हर पेशेंट को बोलता हूं कि एक्सरे फिस्टुलोग्राम ठीक है, रिपोर्टिंग है, की जाती है, लेकिन वो बहुत पहले बहुत अच्छी जांच थी जब इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, एमआरआई की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, सब जगह नहीं था, तो एक्सरे फिस्टुलोग्राम एक अच्छी जांच हुआ करती थी बहुत साल पहले। लेकिन एमआरआई आने के बाद उसकी यूजेबिलिटी बहुत कम हो गई है ना, एक्यूरेसी भी उसकी कम हो गई है। कम क्या कहना चाहिए, वो तो जितना एक्यूरेट था वो तो अभी भी है, लेकिन एमआरआई की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो गई है ना। तो इसलिए हम एमआरआई ही एडवाइस करते हैं पेशेंट को, और प्रेफर करते हैं कि हाँ एमआरआई हो तो उसकी रिपोर्टिंग बेहतर होती है। तो यही बात थी, और ये बहुत सारे लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि एक्सरे फिस्टुलोग्राम कराना चाहिए, एमआरआई कराना चाहिए, तो मैंने कहा चलो ये वीडियो मैं आपको बना के बता देता हूँ कि क्यों मैं हमेशा एमआरआई कराता हूँ, मैं क्यों फिस्टुलोग्राम से थोड़ा सा बचता हूँ। जांच है, कोई बात नहीं, जांच कराई जा सकती है, वो भी देखने लायक है, कोई समस्या नहीं, उसको भी देखते हैं, लेकिन कोई भी लूप होल, कोई भी कमज़ोर कड़ी फिस्टुला के ट्रीटमेंट में हम छोड़ नहीं सकते, है ना। किसी भी तरह से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को परेशानी होती है ना। डॉक्टर तो क्या है, डॉक्टर तो हम तो चलो इलाज करते ही हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे अगर किसी कारण से या एक जांच में किसी तरह की कमी के कारण फिस्टुला दोबारा हो जाए, तो ये ठीक नहीं है ना। तो इसको तो कम से कम हम अवॉइड कर ही सकते हैं, है ना। तो यही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था कि एक्सरे फिस्टुलोग्राम एक बहुत अच्छी जांच है, लेकिन उससे बेहतर जांच है एमआरआई। तो हमेशा एमआरआई को ही आप प्राथमिकता दीजिए, एक्सरे फिस्टुलोग्राम करवा लीजिए, आपको ज्ञान के लिए देखना है, इनिशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए यदि आपको देखना है तो ठीक है, कोई उसमें बात नहीं, लेकिन प्रोसीजरल एक्टिविटी यदि आपको करनी है, डॉक्टर साहब से करवानी, कहीं अस्पताल में आप करवा रहे हैं, जो भी है, तो एमआरआई पे ही आप ज़्यादा भरोसा करिए, एमआरआई ही आपको बेहतर जानकारी उसके बारे में दे पाएगा, है ना। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, होपफुली आप तक मेरी बात पहुंची होगी और आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।